मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम 9 to 12th क्लास हिंदी ग्रामर टॉपिक अलंकार का वर्णन करेंगे। अलम प्लस कार, जिसका अर्थ है आभूषण या गहना। जिस प्रकार एक स्त्री अपने शरीर की सुंदरता के लिए आभूषणों का प्रयोग करती है, गहनों का प्रयोग करती है, उसी प्रकार कविता की सुंदरता को बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। अलंकार के मुख्य दो भेद होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार। शब्दालंकार जहाँ शब्दों की सुंदरता हो, अर्थालंकार जहाँ अर्थों की सुंदरता हो। फिर है हमारा शब्दालंकार। शब्दालंकार के अंतर्गत कौन कौन से अलंकार आते हैं? अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। अनुप्रास अलंकार कौन सा अलंकार होता है? मैंने पीछे आपको बताया बेटा, जहाँ व्यंजन की आवृत्ति बार बार हो, मीन्स एक ही वर्ण बार बार आए, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। यमक अलंकार जहाँ शब्द बार बार आए लेकिन अर्थ भिन्न हो, वहाँ यमक अलंकार। फिर है श्लेष अलंकार, जहाँ शब्द एक बार आए लेकिन अर्थ भिन्न हो। तो फर्स्ट हमारा है इसका शब्दालंकार के अंतर्गत फर्स्ट हमारा अनुप्रास अलंकार, जहाँ व्यंजनों की आवृत्ति के कारण चमत्कार उत्पन्न हो, उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे चमक गई चपला भी चमचम, यहाँ च की आवृत्ति बार बार हुई है। साध्वी सती हो गई, यहाँ स की आवृत्ति बार बार हुई है। मधुर मधुर मुस्कान मनोहर, यहाँ मैं की आवृत्ति बार बार हुई है। इसलिए एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होने पर वह अनुप्रास अलंकार होता है। सेकंड, यमक अलंकार, जहाँ एक शब्द का एक से अधिक बार प्रयोग हो। क्या? जहाँ एक शब्द का एक से अधिक बार प्रयोग हो लेकिन प्रत्येक बार अर्थ भिन्न हो, उसका अर्थ क्या? अलग हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनकते सोगुनी, मादकता अधिकाय, वह खाए बोराए नर, यह पाए बोराए। यहाँ पहले कनक का अर्थ क्या है? धतूरा, और दूसरे कनक का अर्थ क्या है? सोना। मैंने आपको बताया बेटा कि जहाँ क्या हो, एक शब्द का एक से अधिक बार प्रयोग हो, तो कनक का 2 बार प्रयोग हुआ है, तो एक शब्द यहाँ कनक जिसका अर्थ है धतूरा, और दूसरा कनक जिसका अर्थ है सोना। फिर है नेक्स्ट हमारा श्लेष अलंकार, जहाँ पर एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ निकले। क्या? श्लेष अलंकार कौन सा अलंकार? जहाँ पर एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ निकले, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जैसे हे प्रभु हमें दो जीवन दान, तो यहाँ जीवन का प्रयोग एक तो स्वयं मीन्स खुद के लिए हुआ है कि हे प्रभु हमें दो जीवन दान। एक हमें दो जीवन दान, एक बहुत सारे इंसानों के लिए, मतलब पूरी सोसाइटी के लिए इसका प्रयोग किया गया है। जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल, मंगन को देख पट देत बार बार। शब्द एक ही आया है पट, लेकिन इसके अर्थ अलग अलग हैं। एक पट दरवाजा और एक पट कपड़ा होता है। जैसे किसी मंगते को देख के कोई स्त्री पट दरवाजा बंद कर लेती है, कोई स्त्री मंगते को देख के उसे कपड़ा दान में करती है। गॉट इट? नेक्स्ट हमारा अर्थालंकार। अर्थालंकार के अंतर्गत कौन कौन से अलंकारों का वर्णन किया गया है 9 to 12th क्लास में? अर्थालंकार के अंतर्गत उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण, पुनरुक्ति, अतिशयोक्ति और अन्योक्ति अलंकारों का प्रयोग किया गया है। उपमा अलंकार के अंग, तो अब फर्स्ट हमारा उपमा अलंकार। तो उपमा अलंकार के यहाँ कितने अंग हैं? 4 अंग होते हैं। कौन कौन से? उपमा अलंकार के अंग उपमेय,
उपमान, वाचक शब्द, साधारण धर्म। तो फर्स्ट है हमारा उपमेय। उपमेय जिसकी क्षमता की जाती है। उपमेय क्या होता है? जिसकी क्षमता की जाती है। उपमान जिससे समता की जाती है। और वाचक शब्द उपमेय और उपमान की क्षमता प्रकट करने वाले, मीन्स उपमेय और उपमान दोनों को लेके जो समता प्रकट की जाए। फिर साधारण धर्म। तो उपमेय और उपमान में रंग, रूप आदि की समानता को साधारण धर्म कहते हैं। फर्स्ट है हमारा, मैंने बताया उपमा अलंकार। ये किसके अंतर्गत थे? अर्थालंकार के अंतर्गत इन अलंकारों का वर्णन किया गया है। तो फर्स्ट इसमें उपमा अलंकार। यहाँ रंग, रूप या गुण के कारण उपमेय की उपमान से तुलना की जाए, अर्थात दोनों को समान लाकर उनमें तुलना करना। दोनों को, किनको? उपमेय और उपमान को समान लाके उनमें तुलना करना क्या उपमा अलंकार कहलाता है। इसमें सा, से, सी, सम, सदृश, जैसा, सरिस, समाना आदि शब्द भी मिलते हैं। जैसे पीपल पात सरिस मन डोला, पीपल के पत्ते के समान मन डोल उठा। उपमेय मन, उपमान पीपर पात, वाचक शब्द सरिस, समान, साधारण धर्म डोला। गॉट इट? अब चलते हैं नेक्स्ट है हमारा रूपक अलंकार, जहां दो वस्तुओं में अद्भुतता को प्रकट किया जाता है। अद्भुतता मीन्स अद्भुत क्या होता है? अनोखा। क्योंकि वहां एक व्यक्ति के ऊपर दूसरे व्यक्ति का आरोप होता है। जैसे चरण कमल बंदो हरि राई, मैं भगवान के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। यहाँ चरण उपमेय पर कमल उपमान का आरोप है। चरण क्या है यहाँ? उपमेय। तो उपमेय पर किसका आरोप है? उपमान का। और उपमान क्या है? कमल। दुख है जीवन तरु के मूल। जीवन उपमेय, तरु उपमान, मतलब उपमेय पर उपमान का आरोप है। कई बार आपको जो उदाहरण एग्जाम के अंदर जो एग्जाम्पल दिए जाते हैं उसमें योजक चिन्ह, इसकी एक पहचान यह भी है बेटा कि रूपक अलंकार जहाँ योजक चिन्ह आ जाए तो आप समझ लेना वहाँ रूपक अलंकार होता है। मुख्य बात यह है कि उपमेय में उपमान का आरोप हो, अर्थात उपमान प्रसिद्ध चीज के लिए और उपमेय साधारण चीज के लिए। जैसे चंद्रमुख, चंद्र खिलौना। तो चंद्र क्या है? चंद्रमा मीन्स चंद्रमा है हमारा। चंद्र क्या है? चंद्रमा क्या है? प्रसिद्ध चीज या साधारण चीज? प्रसिद्ध चीज। और मुख और खिलौना है हमारी साधारण चीज, नॉर्मल चीजें। ठीक है। तो उपमान किसके लिए यूज होगा? प्रसिद्ध चीज के लिए उपमान प्रसिद्ध चीज के लिए, और उपमेय साधारण चीज के लिए। इसलिए मुख और खिलौना उपमेय और चंद्र उपमान है। नेक्स्ट है हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार, जहां उपमेय में उपमान की संभावना पाई जाए। क्या बेटा? जहां उपमेय में उपमान की संभावना पाई जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अर्थात उपमेय और उपमान में कंपैरिजन नहीं करते, बल्कि उपमेय और उपमान में कल्पना की जाती है। क्या? उपमेय और उपमान में कंपैरिजन नहीं करते, उपमेय और उपमान में कल्पना की जाती है। इसमें जानो, जनु, मानो, मनु, जनहूँ, मनहूँ, मनो, जनो आदि शब्द मिलते हैं। एग्जाम के अंदर आपको जो उदाहरण मिलेगा उसमें आपको
अगर ये शब्द मिल जाएं उदाहरण के अंदर, आपको इससे ये पूछा जाए बेटा इसमें कौन सा अलंकार है, तो आप इनसे उसकी पहचान कर सकते हैं। ये शब्द आपको उदाहरण के अंदर मिलेंगे, जैसे लंबा होता ताड़ का वृक्ष जाता, मानो नभ छूना चाहता वह तुरंत ही। इसमें क्या बताया, लंबा होता ताड़ का वृक्ष जाता, मानो नभ छूना चाहता वह तुरंत ही। मानो आया है उदाहरण के अंदर, तो यहाँ ताड़ का वृक्ष और नभ के बीच कल्पना की गई है कि लंबा होता ताड़ का वृक्ष, ये कल्पना ही तो है। मानो है क्या, ताड़ का वृक्ष इतना लंबा है कि वो किसको छूना चाहता है, आकाश को छूना चाहता, नभ को छूना चाहता है। ये केवल कल्पना की गई है, वो इतना भी लंबा नहीं है कि वो आसमान को छू ले, बस इसमें कल्पना की गई है। नेक्स्ट है बेटा मानवीकरण अलंकार। जहाँ जड़ प्रकृति पर मानवीय भावनाओं तथा क्रियाओं का आरोप होता है, अर्थात जहाँ निर्जीव वस्तुओं को सजीव रूप में दिखाया गया हो, उसे मानवीकरण अलंकार कहते हैं। क्या, जहाँ निर्जीव वस्तुओं को सजीव रूप में दिखाया गया हो, उसे मानवीकरण अलंकार कहते हैं। जैसे मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। मेघ क्या है, एक निर्जीव वस्तु है, निर्जीव है, लेकिन इसको यहाँ क्या दिखाया गया है, सजीव रूप में, एक इंसान की तरह वो बन ठन के सवर के धरती पर बरसते हैं, बन ठन के सवर के वो आते हैं, इसलिए यहाँ मेघ को सजीव रूप में दिखाया गया है। गॉट इट। नेक्स्ट है हमारा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। घबराहट, आश्चर्य, घृणा या रोचकता किसी शब्द को काव्य में दोहराना ही पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार या विवक्षा अलंकार कहते हैं। क्या, घबराहट होना, आश्चर्य, घृणा, रोचकता किसी शब्द को काव्य में, मतलब जो कोई शब्द आया है उसको काव्य में दोहराना, उसका 2 बार प्रयोग होना पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार कहलाता है। जैसे थर थर कांपी नर नारी, तो यहाँ थर थर शब्द की पुनरावृत्ति हुई है, इसलिए कौन सा अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। अतिशयोक्ति अलंकार। जहाँ पर बात को बढ़ा चढ़ा कर बताया जाए, किसी बात को इतना बढ़ा दिया जाए, किसी बात को मतलब इतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बता दिया जाए, वहाँ क्या होता है, अतिशयोक्ति अलंकार होता है। हम कई बार क्या करते हैं, कोई एक बात को उठा लेते हैं और उसको उसकी इतनी वो कर देते हैं कि वो बात को इतना बढ़ा चढ़ा के बता देते हैं, लेकिन वो सच नहीं होती वो बात इतनी जितनी हम उसको बढ़ा चढ़ा के बताते हैं। तो जहाँ किसी बात को बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ा चढ़ा कर बताया जाए, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे जब तक राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। कि जब तक राणा ने, कि जो राणा था, राजा राणा था, उसने जो राजा राणा, जिसका नाम क्या, राणा ने सोचा इस पार, उस राजा ने क्या सोचा कि उसने इतनी देर में इतना सोच लिया, तब तक चेतक ने उस नदी को पार कर लिया था। क्या तब तक उसने सोचा, उसका चेतक उस नदी को पार कर चुका था। तो इन पंक्तियों में बात को इतना बढ़ा चढ़ा दिया गया है कि इससे ये शो हो रहा है कि यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है। गॉट इट। नेक्स्ट, अन्योक्ति अलंकार। जहाँ अप्रस्तुत के द्वारा प्रस्तुत का व्यंग्यात्मक कथन किया जाए, मतलब अप्रस्तुत, कोई प्रस्तुत चीज न होकर अप्रस्तुत के द्वारा प्रस्तुत, अप्रस्तुत के द्वारा उसको क्या है, प्रस्तुत किया जाता है। अप्रस्तुत माध्यम के द्वारा प्रस्तुत व्यंग्यात्मक कथन किया जाए, वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। जिन जिन देखे वे कुसुम, गई सुबित बहार, अब अली रही गुलाब में, अपत कटीली डार। प्रस्तुत दोहे में अली, अली क्या होता है, भरमर, के माध्यम से ऐसे गुणों की ओर संकेत है
जिसका आश्रयदाता पतझड़ के गुलाब की तरह पत्र पुष्पहीन, क्या है, जिसका आश्रयदाता कैसा है कि अब पतझड़ के गुलाब की तरह पत्तर पुष्पहीन है, धन दौलत से रहित हो गया है। यहाँ गुलाब तथा भौरे के माध्यम से जो आश्रित कवि है एवं उसके आश्रयदाता का वर्णन किया गया है। इसके माध्यम से क्या बताया गया है कि जो आश्रयदाता है वो अब कैसा हो गया है, जिस प्रकार पतझड़ में गुलाब की झाड़ी पर ना तो कोई पत्र पुष्प रहता है, उसी प्रकार उसका जो आश्रित जो कवि है उसके बारे में बताया गया कि वो किस तरह हो गया है, एक पतझड़ के गुलाब की तरह पत्तर पुष्पहीन हो गया है, जिसके पास ना तो कोई धन दौलत रह गई है। मतलब एक गुलाब और एक भौरे के माध्यम से एक आश्रित कवि और आश्रयदाता का वर्णन इसमें किया गया है। अतः यहाँ अन्योक्ति अलंकार का वर्णन है। गॉट इट? थैंक यू, हैव ए नाइस डे।